बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच केस फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2। तो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है बेसिकली कि एक लाइन सेगमेंट पी क्यू है, जो दो पॉइंट्स, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, इनको मिलाने से, ज्वाइन करने से बन रही है। तो हमने क्या करना है, उस लाइन सेगमेंट पी क्यू का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट का, उसका एक प्रॉपर फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है वो हम डिस्कस करेंगे, और जो डिफरेंट पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, उनके ऊपर हम वो फार्मूला अप्लाई करके आंसर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो पार्ट ए है, एक पॉइंट पी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10 20, और सेकंड क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -12 -8। अच्छा, ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट को शो कर रहा होता है, ये जो है वाई कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहा होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि दो पॉइंट्स हैं, तो वैसे तो एक्स वाई हमने कहना था अगर एक पॉइंट होता, दो पॉइंट्स की वजह से इसको x1 कह लेंगे, इसको y1 कह लेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। ठीक है, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बना भी दी है जो कि पॉइंट्स p और q को मिलाकर बनी है। ये p पॉइंट है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ये q पॉइंट है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 इन जनरल। और क्वेश्चन पार्ट ए में चूंकि इनकी वैल्यू स्पेसिफाई कर दी गई हैं, इसलिए x1 y1 x2 y2 की जगह इन पॉइंट्स की जो वैल्यूज है वो लिखनी है। और इन दोनों पॉइंट्स पी क्यू का जो मिड पॉइंट है, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, वो उसको हमने फॉर एग्जांपल एम से रिप्रेजेंट कर दिया है, और इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हमने फाइंड आउट करने हैं जो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। सो अब हम फार्मूले की बात करते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज करके हमने ये मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का, किसी भी लाइन की मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई टू, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू। इसमें समझने वाली एक और बात ये है कि फॉर एग्जांपल ये तो पॉइंट पी की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 10 20 हैं। अगर यहाँ पे एक तीसरी वैल्यू भी होती, फॉर एग्जांपल 10 20 30 भी होती, जो जी कोऑर्डिनेट्स को शो करी होती। इसी तरह क्यू की वैल्यू भी है -12 -8, इधर एक और थर्ड पॉइंट भी होता, फॉर एग्जांपल -2 -3 कुछ भी। तो ये फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता। किस तरह मॉडिफाई हो जाता, ये फिर x1 प्लस x2 बाई टू ना रहता, ये हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई थ्री। ये टू से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि ये दो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 x2 x के। सिमिलरली y के भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं y1 y2, इसलिए दो से डिवाइड करते हैं। तो अगर एक थर्ड पॉइंट आ जाए तो फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 होगा, क्योंकि अब ये तीन वैल्यूज हो जाएंगी इसलिए 3 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे भी y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो ये इसमें बेसिकली मिड पॉइंट के फार्मूले का कंसेप्ट है। अब x1 क्या है हमारा 10 है, वो पुट कर दिया x1 की जगह। x2 क्या है -12 डिवाइड बाई टू, y1 क्या है 20, y2 क्या है -8, तो 20 -8 डिवाइड बाई टू। अब इसको सिंपल कर लेते हैं, 10 -12 -2 डिवाइड बाई टू -1, 20 -8, ये बन जाता है 12, 12 डिवाइड बाई टू 6। सो हमारे पास मिड पॉइंट जो m है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई की वैल्यूज आ रही हैं -1 एंड 6। तो यही मेथड सेम अब हम यूज करेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे नेक्स्ट टू पार्ट्स में उनको सोल्व आउट करने के लिए। सो पार्ट बी है, पार्ट बी में हमारे पास जो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a -b, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -a b। यूजिंग सेम मेथड, पी पॉइंट क्यू पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट पी क्यू बन रही है। इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट एम हमने फाइंड आउट करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं। यूजिंग द फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट वी नो दैट मिड पॉइंट जो है किसी भी लाइन सेगमेंट का वो होता है, अगर दो पॉइंट्स हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई टू एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू, x कोऑर्डिनेट्स अलग लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट्स अलग लिखते हैं। सो यहाँ पे x1 क्या है a, x2 क्या है -a डिवाइडेड बाई टू,
y1 क्या है माइनस बी, y2 क्या है प्लस बी, तो माइनस बी प्लस बी डिवाइड बाई टू, तो ए माइनस ए जीरो, और जीरो जब किसी चीज पे भी डिवाइड हो रहा है तो आंसर जीरो ही होता है। सिमिलरली माइनस बी प्लस बी जीरो, तो जीरो डिवाइड बाई एनी नंबर जीरो। सो हमारे पास मिड पॉइंट एम के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, जो आंसर आ रहा है वो जीरो जीरो आ रहा है, जीरो जीरो पॉइंट हमारा आंसर है पार्ट बी का। अब पार्ट सी है, पॉइंट पी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1/2 एंड -1/4, और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 3/5 एंड 4/7। सो पी और क्यू पॉइंट्स को कंबाइन करके लाइन सेगमेंट पी क्यू आ गई, जिसका मिड पॉइंट एम है। हमने पॉइंट एम जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं वो फाइंड आउट करना है। सो यूजिंग फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइड बाई टू, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू। यहाँ पे x1 क्या है, जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 1/2 x1 है, y1 क्या है -1/4, और जो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो बेसिकली x2 एंड y2 हैं, 3/5 x2 है और 4/7 y2 है। सो ये x1 x2 y1 y2 की वैल्यू जो है अब हम इस मिड पॉइंट फार्मूला में पुट कर देते हैं, तो ये बन जाता है x1 की वैल्यू 1/2 प्लस y1 की वैल्यू 3/5 डिवाइड बाई टू, एक्स y1 की वैल्यू -1/4 और y2 की वैल्यू 4/7, तो -1/4 प्लस 4/7 डिवाइड बाई टू। अब यहाँ पे इसको सिंपल करना है, यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, 5 इंटू टू 10 एलसीएम आता है, टू 5 टाइम 10 होता है, सो 5 प्लस 5 टू टाइम 10 होता है, सो 2 इंटू थ्री 6। सिमिलरली यहाँ पे 7 इंटू फोर 28 एलसीएम आता है, तो ये बन जाएगा, जब आप इसको सिंपल करेंगे 5 प्लस 6 11, 11 बाई, क्योंकि ये दोनों अब जो है फ्रैक्शन में है, सो 10 इंटू टू 20 हो जाएगा, और यहाँ पे -7 प्लस 16 ये होता है 9, सो 9 डिवाइडेड बाई 28 इंटू टू 56। सो मिड पॉइंट एम के जो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आ रहे हैं उनका आंसर है 11/20 एंड 9/56। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ईच केस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर एक्स वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। क्वेश्चन में असल में ये कह रहा है कि एक पॉइंट है आर एक्स वाई जो कि एक लाइन सेगमेंट पी क्यू को जो है वो डिवाइड कर रहा है, और वो रेशियो भी हमें गिवन होगी डिफरेंट पार्ट्स में, किस रेशियो में वो जो है डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट को। और ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है, ये दो पॉइंट्स पी और क्यू को मिलाकर जो है ज्वाइन कर कर बनाई गई है। तो हर केस में हमने इस पॉइंट आर के जो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं उनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो पार्ट ए है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4, और रेशियो बताइए 5:7। सो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू इसको कंबाइन कर कर क्या है, ये एक पॉइंट आर एक्स वाई जो है ये आ रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आर के एक्स वाई हैं, और किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है 5:7। तो ये वाला पोर्शन जो है इसको 5 ये 7 हमेशा इसी तरह ही आपने लिखना है, जो रेशियो में फर्स्ट पॉइंट होगा उसको लेफ्ट साइड पे, और जो सेकंड पॉइंट होगा रेशियो के बाद उसको राइट साइड पे। सो अब एक्स वाई इक्वल टू आपने ये फार्मूला यूज करना है कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट के, इस पॉइंट आर एक्स वाई के, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब इसमें m1 और m2 जो है ये रेशियोज हैं, 5 जो है वो m1 है, 7 जो है वो m2 है, और x1 x2 y1 y2 इसी तरह जिस तरह हमने लास्ट पार्ट में की है। ये जो फर्स्ट पॉइंट P है इसके ये x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x1 है ये y1 है, और सेकंड पॉइंट जो Q है इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x2 है ये y2 है। तो ये वैल्यूज हमने पुट करनी है इस फार्मूला के अंदर। सो रेशियो आर एक्स वाई, इसमें m1 m2 की मैंने वैल्यूज लिख दी हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये फार्मूला लिखा है m1 5, x2 की वैल्यू पुट कर दिया, x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, x2 की वैल्यू है 3 प्लस m2 की वैल्यू 7 और x1 की वैल्यू जो है 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2,
5 plus 7. Similarly, M1 5, Y2 4 plus M2 7, Y1 2 डिवाइड बाई 5 प्लस 7. अब इसको जब आप सोल्व करेंगे 5 इंटू 3 15 प्लस 7 डिवाइड बाई 7 प्लस 5 12, 5 इंटू 4 20 प्लस 14 डिवाइड बाई 12. फर्दर सिंपल कर लें 15 प्लस 7 22 डिवाइड बाई 12. आप इसकी कटिंग कर लें और सिमिलरली यहाँ पे 20 प्लस 14 डिवाइड बाई 12, 20 प्लस 14 34 डिवाइड बाई 12. 2 का आप टेबल ले जाएं और आप कटिंग कर लें तो एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं जो कि पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 11/6 एंड 17/6. तो यहाँ हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो जाता है. नाउ कम्स टू द पार्ट बी. पार्ट बी है पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट 3 4 हैं और पॉइंट क्यू जिसके कोऑर्डिनेट्स -6 2 हैं और रेशियो हमें गिवन है 3:-2. तो इसमें x1 क्या है 3, x2 क्या है -6, y1 4 है और y2 2 है और m1 3 है और m2 -2 है जो अभी हमने पार्ट ए में डिस्कशन की है. सो रेशियो आर एक्स वाई पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हमने इस फार्मूले से फाइंड आउट करने हैं. m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. आप इस तरह मेमोराइज कर लें कि जब x के आपने लिख लिए सेम y के लिए आपने लिखना है. यहाँ पे x2 है वहाँ y2 है, जहाँ x1 है वहाँ y1 है और नीचे फ्रैक्शन में जो है वो तो m1 प्लस m2 ही है और जहाँ x का 2 है वहाँ m का 1 है और जहाँ m का 2 है वहाँ x का 1 है. तो इस तरह आप मेमोराइज कर सकते हैं इस फार्मूले को. अब यहाँ पे आप m1 m2 x1 x2 की वैल्यूज पुट कर दें. तो वैल्यूज पुट कर दी हैं तो सिंप्लीफाई करते हैं 3 इंटू -6 -18 बनता है. 3 इंटू -2 -6 डिवाइड बाई 1. सिमिलरली 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 -2 -8. सो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आ जाते हैं -24 एंड -2. सिमिलरली पार्ट सी है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का. पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स -6 7, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स 5 -4 और रेशियो गिवन है 2/7:1. मीन m1 की वैल्यू 2/7 है और m2 की वैल्यू 1 है. x1 -6, x2 5, y1 7 एंड y2 -4. फार्मूला हमारे पास गिवन है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का किसी भी पॉइंट, इस केस में पॉइंट आर है. यूजिंग दिस फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. अब यहाँ पे आप m1 m2 x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज जो है वो पुट कर दें. सो m1 की वैल्यू 2/7, x2 यहाँ पे जो है हमारे पास 5 है प्लस m2 जो है वो 1 है, x1 जो है -6 है डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 2/7 प्लस 1. सिमिलरली यहाँ पे भी m1 m2 और y1 y2 की वैल्यू जो है वो पुट कर दिए जो यहाँ पे मैंने लिख भी दी हैं. सो अब सिंप्लीफाई करेंगे 5 इंटू 2 10/7 -6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लें. 7 एलसीएम आएगा तो 2 प्लस 7 9/7 आ जाएगा. 4 इंटू 2 -8/7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई, इसी तरह यहाँ पे भी आपने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में 7 एलसीएम आया, 2 प्लस 7 9/7 आ जाता है. फर्दर सिंपल करें यहाँ पे अब नोमिनेटर में भी आप एलसीएम ले लें, 7 एलसीएम आ जाएगा. सो 10 माइनस 7 इंटू 6 42 डिवाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 9/7 और यहाँ पे भी आपने 7 एलसीएम ले लिया. -8 प्लस 7 इंटू 7 49. अब क्या होगा, ये वाला 7 इस 7 से कट गया, इसी तरह ये 7 इस 7 से कट गया जो कि डिनोमिनेटर में आ रहा है. सो 10 माइनस 42 -32 डिवाइडेड बाई 9 -8 प्लस 49 41 डिवाइड बाई 9. सो पॉइंट आर के जो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आ रहे हैं वो -32/9 एंड 41.9 आ रहे हैं. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो को हम यही स्टॉप कर देते हैं. उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।